व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम मन काना लिल्लाहि कानल्लाहु लहु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों यहाँ बैठती हुआ अच्छा नहीं लग रहा है? अक़ीदत, मोहब्बत, खुलूस, एहतराम, अदब और ताज़ीम के साथ मैं और आप सब अपने और सारी कायनात के आका व दाता ताजदारे मदीना सुकूने क़ल्ब सीना रहमत आलम नूर मुजस्सम अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां फ़ख्रे रसूलां आकाए दो जहां सरवरे कोनो मकां जनाबे अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक के नजराने पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिहिल इकराम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुले खुश रंग रसूले मदनी अरबी ज़ेबे दामाने अबद तुर्रे दस्तारे अज़ल हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साक़ी तो फिर मैं भी न हो खुम भी न हो, बज़्म तौहीद दुनिया में न हो तुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे, ये जहाँ चीज़ है क्या, ये जहाँ चीज़ है लौहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, गुज़िश्ता साल भी मुझे आली जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम आज़ाद भाई के दर दौलत पर हाज़री का शर्फ हासिल करना था, मगर मैंने इनकी इजाज़त लेकर कहीं और का सफ़र कर लिया था। इस बार
जब आज़ाद भाई का मेरे पास हुक्मनामा पहुंचा तो मैंने इरादा कर लिया था कि अब कितना ही बड़ा प्रोग्राम आएगा, मैं आज़ाद भाई के घर ही जाऊंगा। बाहर का ये चूँकि हर साल बड़ी मोहब्बतों से हुजूर कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी, शहबाज़ लामकानी सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी हुजूर गौसे पाक की मुबारक नियाज़ और फिर ज़िक्र की महफ़िल का एहतमाम करते हैं। इस साल भी निहायत ही तुझको एहतशाम के साथ इन्होंने लंगर भी किया होगा। अब ज़िक्र की महफ़िल सजाई है, हम और आप बैठे हैं। आप ये यकीन रख के बैठिए कि जिन जिन की दावत आज़ाद भाई ने की है वो सभी आ चुके हैं तकरीबन, और जिस ज़ाते पाक की इन्होंने दावत की है उनकी आमद की भी यकीन रखना चाहिए। चूँकि साहिब महफिल सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मैं न चाहूँ कोई मेरा नाम नहीं ले सकता, तो जब उनके चाहे बगैर कोई उनका नाम नहीं ले सकता तो उनकी मर्जी के बगैर उनका लंगर कैसे कर सकता है। तो समझो आप, लंगर का होना इस बात की दलील है कि मेरे गौसे पाक चाहते हैं। और लंगर का मतलब ये होता है कि आप उनके ग़ुलामों को तो खिला ही रहे हैं, साथ में आप बगदाद के शहंशाह की भी दावत कर रहे हैं। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु वो अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं, खुद इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन मेरे सामने हाजिर कर दी है और मैं सारी ज़मीन को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। इरशाद फरमाते हैं हुजूर गौसे पाक, इस ज़मीन के किसी हिस्से पर कहीं कोई मुझसे मोहब्बत करने वाला किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए, फिर मुझ अब्दुल कादिर को आवाज़ दे तो फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे ये ताकत बख्शी है कि मैं अल्लाह की दी हुई उस ताकत से हाथ बढ़ाकर अपने चाहने वाले की मुश्किल को आसान बना देता हूँ। ये सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने वो कुदरतें, वो ताकतें, वो तसर्रुफ़ात अता फरमाए। आपकी मस्जिद के खतीब व इमाम पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत मौलाना काज़िम रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, निहायत बसीरत अफरोज़ बातें आपके सामने अर्ज़ की। अल्लाह मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज़ाद भाई की ख्वाहिश रहती है कि मौजू से लगती हुई गुफ्तगू होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा से कुछ गोशे आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करूँ। मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां कुछ बैठी हैं,
इनके लिए दुआ कर लो, अल्लाह ताला इन्हें चुप रह करके सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वरना खामोशी ऐसा जेवर है, ये सोने के वक्त ही पहनती है। अब इन्होंने तो दुनिया को छुपा दिया है, इन्हें कौन छुपा सकता है? इन्हें तो अल्लाह ही छुपा सकता है। सही बात तो ये होगी, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में गुफ्तगू होगी, कोई बीच में आ सकता है, माहौल बन जाए। अभी मुझसे पहले आपने बहुत अच्छी नातें, ये अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम कहाँ गए? हाँ, अरे यार कितना खाएंगे यार। हाँ? और मेरे बाद आपको एक बहुत अच्छी आवाज़ में, बहुत अच्छे अंदाज में नाते पाक सुनना है, शायर अहले सुन्नत अज़ीज़ क़द्र मोहतरम शरीफ अख्तर साहब से। अब मेरे ख्याल में शरीफ भाई को भी आ जाना ही चाहिए, वो भी आगे यहीं बैठे। वो आज़ाद भाई रो के आए, मैं तो ला रहा था उन्हें, वो तो आ रहे थे। सब लोग यहाँ बैठते तो बहुत अच्छा लगता है मेंबरशिप। ये हमारे यहाँ बहुत ऐप पैदा हो गया है मेंबरों का, कि जिसने पढ़ी और वो भागा, जिसने पढ़ी वो भागा। जब मेंबर शरीफ से लोग उठ के जाते हैं तो महफिल में से ज़रूर उठते हैं लोग, इसीलिए पूरे पूरे जलसे भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। तो हमने तो तकरीबन जब कोई बड़े जलसों की दावत होती है तो मैं तो जलसे वालों से कह देता हूँ कि इलाकाई उलमा को या तो बुलाना मत, और बुलाओ तो उनसे ये तय कर लेना कि सलाम पढ़ के उतरना है नंबर से। हाँ, इससे तो ना आना बेहतर है, क्योंकि जब यहाँ से दो उठेंगे तो चार इधर से उठेंगे। हाँ। अच्छा, इसे भी मुझे लगता है कुछ लोग ये नात पढ़ने वाले ना इसे हुनर समझते हैं शायद। मेंबर पर बैठना आए हुए और यहाँ से उठ के जाना ये हुनर है, नात पढ़ने का हुनर है। नहीं, ये सब चीज़ें जलसे की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती भाई। जैसा कि उलमा की बातें सुनना अवाम के लिए ज़रूरी हैं, ऐसे ही मिंबर वालों के लिए भी ज़रूरी हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि मिंबर शरीफ पर सब बड़े बड़े दक्काक उलमा बैठे हैं और ये सुरीली नातें पढ़ने वाले, इनमें अक्सर बिल्कुल नमाज तक याद नहीं होगी सही सुनो तो। हाँ, बात बात को तो नमाज तक याद नहीं होगी। और कुछ को तो मैंने ऐसे देखा है कि नमाज छोड़ने को कामयाबी समझते हैं। हाँ, उलमा उठ के जा रहे हैं नमाज पढ़ने, बैठे हैं, कोई मतलब ही नहीं। हाँ, और आवाम का ये हाल है, जिसकी आवाज़ अच्छी देगी, अरे वाह वाह, अरे मज़ा आ गया। अरे नोट वाले कहाँ चले गए? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो भाइयों, आवाम ही नहीं मरई, मरंगे दरवाले भी, जाना सभी को कब्र में ही है। हाँ, सब सब कल ही खुल जाई वहाँ। हाँ, सब आ जाएगा सामने, कौन कितने पानी में है, सबकी कल ही खुलना है वहाँ, बचेगी किसकी भी ना। सही बता रहा हूँ मैं आपको। जिन्हें लोग बड़ा भारी चुकत्ता मुकद्दा देख कर समझते हैं, अरे भैया ये तो अभी उतर के आया है, समझ रहे हो आप। मुझे कभी कभी ये सब बातें कहने की नहीं होती हैं, कभी कभी मुझे खुद को बहुत शर्म आती है। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला अपने करम से तू वैसा ही बना दे जैसा लोग समझते हैं, वरना हर्षद खादेगी शायर अहले सुन्नत मोहतरम शरीफ अख्तर साहब, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शानदार नात पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी अल्लाह ने आवाज़ दी है इनको। और ये नात पढ़ने वाले तो अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ये काम है। मैं सच बता रहा हूँ, ये नेमत अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, और वो कितना खुश नसीब होगा जो हर लम्हा
अपने नबी की नात पढ़ रहा हो। हर लम्हा क्या बात है, इस पे कितने मुकद्दर वाले होंगे, हर लम्हा कितने तकदीर वाले होंगे वो लोग बहुत अच्छा। जिन्हें अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी। वो किसी और के गुण नहीं गाते, जब भी गुण गाते हैं तो अपने मुस्तफ़ा के गाते हैं, अपने नबी का नाम लेते हैं, अपने आका का नाम लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ नात पढ़ने वालों, तुम अपने मुकद्दर पे नाज करो, अपनी किस्मतों पे नाज करो। क्या पता मेरे आका को किस दिन तुम्हारी किस नात का कौन सा मिसरा पसंद आ जाए। हाँ, एक मिसरा भी अगर कबूल हो गया तो समझो बेड़ा पार। कारी साहब दो शेर मेरे जहन में गर्दिश कर रहे हैं। हमारे मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब बराऊं शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत एक प्रोग्राम में से आ रहे थे, फजर से पहले का वक्त था, बेटा हज़रत का गाड़ी चला रहा था, हज़रत तशरीफ़ फरमाते, घर के करीब में उनके गांव के पास में एक टैंकर खड़ा हुआ था, उसी में गाड़ी घुस गई, दोनों बाप बेटे वहीं शहीद हो गए। बहुत बड़े आलिम दीन थे और इतना अखलाक तो इतना बुलंद था। ये जुमला मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब का ये है कि साइकिल और हवाई जहाज़ का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। हाँ, ये मुफ्ती निज़ाम एक सीमनार में तहकीक पे सीमनार चल रहा था किसी मसले पर, तो कहा कि भाई मुहक्किक बात ये चल रही थी कि कोई भी तहकीक करने वाला जब तहकीक करता है तो उसकी तहकीक किसी से टकरा सकती है। जैसे आला हज़रत के फतवा रज़विया में जो तहकीक है आला हज़रत, तो उस पर सीमनार चल रहा था कि साहब कोई भी अपनी तहकीक से आपको ये कहे कि आला हज़रत कोई हम मानेंगे, आला हज़रत की तहकीक मानेंगे, दूसरे की तहकीक नहीं मानेंगे, तो तहकीक तो कोई भी कर सकता है। तो मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने कहा था हाँ तहकीक तो कर सकता है, मगर हवाई जहाज और साइकिल का एक्सीडेंट नहीं हो सकता। यानी आला हजरत को उन्होंने हवाई जहाज बताया था और आज के तहकीक करने वाले को साइकिल की मिसाल दी। मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब बहुत बड़े आलिम दीन। तो हजरत मैं मुंबई में था जलसे में, 10 रोज़ा मुहर्रम के प्रोग्राम में जाता था मैं, तो हजरत, मैं ये तो नहीं कहूँगा हजरत मेरी मुलाकात को आए, हजरत को जब मेरे बारे में मालूम हुआ, पहचान पहले से थी, तो हजरत अपनी ज़ियारत कराने मुझे मुशर्रफ करने हजरत तशरीफ़ लाए और बातचीत होने लगी, बैठे थे, ऐसी बातें होने लगी। बातों बातों में हजरत ने अपने लिखे हुए कुछ शेर सुनाए मुझे, उनमें से 2 शेर मुझे याद रह गए हैं। अगर इजाज़त हो तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ज़ौक़ समात अगर आपका ज़ौक़ अगर बेदार है तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। वो फरमाते हैं कोई देखे तो ज़रा उनके कलंदर का मिजाज, कोई देखे तो जरा उनके, कोई देखे तो जरा उनके कलंदर का मिजाज, बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। कोई देखे तो जरा उनके कलंदर का मिजाज, बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज। और जिनको मदीने पाक की हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ होगा वो इन 2 मिसरों की 100% तायीद करेगा कि बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज, लाख दाना डालिए फिर भी करीब आते नहीं। बोरिये में रखता है तख्ते सिकंदर का मिजाज, लाख दाना डालिए फिर भी करीब आते नहीं। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मजहबे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कितना ऊंचा है मदीने के कबूतर का मिजाज। और ये जन्नत
तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। बात सच्ची हो तो कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। जन्नत तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं। मगर ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा, क्यों जन्नत तू तवाफ कर मेरा कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा, ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। यार प्यार से बोलो यार सुभान अल्लाह। ए जन्नत तू तवाफ कर मेरा कि मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। दोस्ताने मोहतरम, ये महफिल चूंकि सरकार गौसे पाक से मंसूब है, और आज मुझे आप सबको अपने दिल का दरीचा खोलकर बगदाद की तरफ लगाना चाहिए। जैसा कि सरकार मुफ्ती आज़म आलम शहजादे आला हजरत मुफ्ती मुस्तफ़ा रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद की तरफ अपना रुख कर लेते थे, गोया दिल का दरवाज़ा खोल देते थे और यूं कहा करते थे, करम गौसे आज़म, 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 हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। करम गौसे आज़म, करम गौसे आज़म, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, हमारा भी रख लो भरम गौसे आज़म। ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहां चाहो रखो, जहां चाहो रखो। मुफ्ती आज़म कहते थे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म। और सरकार गौसे आदम की शान सुभान अल्लाह। पैदा हुए जिस रात इस दुनिया में तशरीफ लाए, आपके वालिद मोहतरम शेखुल मशाइख हजरत सैयदना शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद इरशाद फरमाते हैं, जिस शब में, जिस रात में मेरे फर्जंद सरकार शेख अब्दुल कादिर पैदा हुए, उस रात में मेरे ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लाए। हुजूर मेरे ख्वाब में आए और मुझसे इरशाद फरमाया, अबू साले मुबारक हो तुम्हें, अबू साले मुबारक। मतलब हर वली आलिम होगा, हर आलिम वली हो ये जरूरी नहीं, आम खास मतलब की निस्बत। हर वली आलिम हो ये जरूरी है। चेक कर लिया वो वली नहीं है। जैसे हम लोगों को बुखार आता है ना, जाते हैं ना डॉक्टर के पास, वो थर्मामीटर कभी बगल में घुस रहा था, कभी मुंह में थमाता है ना,
और वो निकाल के देखता है कितना डिग्री 199 है, 101 है, 300 होने वाला, 103 होने वाला है। देख लेते ना, इनके पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है? कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि मौलवी और होता है, आलिम और होता है, वो वली और होता है, आलिम और होता है, ये बताना चाहते हैं। ये जानिए, ये डिफरेंस, ये फर्क करना चाहते हैं कि वली और होता है, आलिम। हालांकि हर वली के लिए आलिम होना, जो आलिम नहीं होगा वो वली हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी हो सकता है मगर वली। हाँ, अब इल्म की दो सूरतें, एक इल्म कसबी और एक इल्म वहबी, जिसे इल्म लदुन्नी भी कहते हैं। एक इल्म कसबी यानी जो मदरसों वगैरह में असातिज़ा के सामने ज़ानू अदब तय करके जो पढ़ते पढ़ाते हैं मदरसों में, इसे कहते हैं इल्म कसबी, जो मेहनत से हासिल किया जाता है। एक इल्म होता है लदुन्नी, जो किसी के पास पढ़ने नहीं जाता, अल्लाह अपने फजल से अपने बंदे के दिल पे उतार देता है, उसे इल्म लदुन्नी कहा जाता है। अब चाहे इल्म लदुन्नी का आलिम हो या इल्म कसबी का आलिम हो, वली के लिए आलिम होना शर्त है। बगैर इल्म के कोई वली। और मियां, यही वजह थी सरकार गौसे आजम की जिंदगी का ये पहलू देखो, जितने बड़े हुजूर गौसे आजम वली है ना, उतने ही बड़े आलिम भी थे। जानते हो कितने बड़े आलिम थे सरकार गौसे पाक? 34 साल तक सरकार गौसे आजम ने पढ़ने के बाद बगदाद शरीफ के मदरसे निजामिया की दरसगाह पे बैठकर मुसलसल 34 साल पढ़ाया है। 34 साल तक पढ़ाया है गौसे आजम ने। और हजरत गौसे पाक के पढ़ाने का यह आदत था कि आपकी दरसगाह से हर साल 3000 उलमा फारिग तहसील होते थे। 3000 आलिमों की दरबारबंदी होती थी। और जो पढ़ते थे ना गौसे आजम की बारगाह, वो कोई मामूली लोग नहीं होते थे। पढ़ने वाले कोई मामूली अपने वक्त के आफ्ताब व महताब होते थे। अरे मियां, वो गौसे आजम ही के शागिर्द थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था और बैतुल मुकद्दस की छत पर अपनी फतह का झंडा लहराया था, बैतुल मुकद्दस के मिंबर पर खड़े होकर जिसने सबसे पहला खुतबा दिया था, वो कोई और नहीं, गौसे आजम के बराए राज शागिर्द आलम था। गौसे आजम के लोग समझते हैं इल्म अलग है और विलायत अलग है। उसे विलायत मिल ही नहीं सकती जिसके पास इल्म शरीयत है। मगर लोगों में बेवजह जहन खराब करने के लिए, लोगों बेवजह दिमाग खराब करने के लिए, सीधे साधे भोले भाले लोगों को बरगलाने के लिए फार्मूला आजमाते हैं। वो मौलाना है, वो ये है, वो। अबे जाहिल तू कौन है? कई लोग सोचते हैं सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी मियां, ये नोट करके रखो, हम आला हजरत को इसलिए नहीं मानते वो कोई खासाब है, हम इसलिए नहीं मानते वो अफगानी पठान है, हम इसलिए नहीं मानते वो किसी बड़े बाप के बेटे हैं, हरगिज़ नहीं, वो जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए नहीं मानते हैं। हम इसलिए मानते हैं कि बरेली के अहमद रजा सिर्फ आलिम ही नहीं, सच्चे अल्लाह के रसूल के आशिक सादिक थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने सिर्फ अपना ही ईमान नहीं बचाया, हमारे ईमानों की लाज रख ली है आला हजरत, आबरू बचा ली है हमारे ईमान। या आला हजरत हम इसीलिए तो उनके गुण गाते हैं। और मियाँ, सरकार गौसे आजम की चौखट का पहरा देने वाला हिंदुस्तान में अल्लाह ने पैदा किया।
बल्कि एक रिवायत में मिलता है, गालिबन हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की तहरीर की हुई किताब है। उसमें फरमाते हैं कि हजरत खातून जन्नत सज्जदा तज्जबा ताहिरा आबिदा जाहिदा पारसा हजरत फातिमा ज़हरा, बोलो 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 सुभान अल्लाह बोलो यार। इस पाक नाम पे जितनी बार सुभान अल्लाह बोल सकते हो तो बोलो। मेरे रसूल की शहजादी, मेरे मुस्तफ़ा की लख्ते जिगर, मेरे आका की साहबजादी है हजरत खातून जन्नत। उन्होंने हजरत सैयदना शेख जुनैद बगदादी या उनके हम असर किसी बुजुर्ग के ख्वाब में फरमाया कि मेरे बेटे हजरत हसन और दूसरे बेटे हजरत इमाम हुसैन, इन दोनों की शहादत के खून के बदले में अल्लाह ने मुझे मेरी नस्ल में दो ऐसे बेटे अता फरमाए, दो ऐसे बेटे अता फरमाए हैं जो इस खून पाक की लाज रखेंगे। पूछा गया बताइए वो दो साहिबजादे कौन से हैं? फरमाया एक बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी और दूसरा हिंदुस्तान में अली अहमद साबिर कलियनी। सुभान अल्लाह। ये हजरत सैयदा फातिमा की नस्ल पाक से ऐसे करना अल्लाह। अब ये और विलायत ये लाजिम मलजूम तो नहीं है, मगर विलायत के लिए इल्म जरूरी है। मगर हाय अफसोस, क्या करें आज हमारी कौम इसी से खाई है, इल्म से बहुत दूरी है। या बहन के हाथ में चला गया तो ये मोबाइल नहीं रहेगा, वबाल भी बन सकता है, शैतान भी बन सकता है और तुम्हारी इज्जत का जनाजा भी निकाल सकता है। इसलिए बहुत गौर से सुनो। अब आज के दौर में हमारी बेटी के पास मोबाइल की जरूरत नहीं है ना, हम उसे मोबाइल न दें। और अगर हमें देने का शौक है, बाज लोग ये समझते हैं मैं अपनी बेटी को तोहफा क्या दूं। बाज भाई जाते हैं बाहर काम करने के लिए, घर में जवान बहन को छोड़ जाते हैं। भाई जब वहां से काम से फारिग होता है, पेमेंट करा के चलता है, दोस्तों से कहता है जरा ठहरो, मैं अपनी बहन के लिए गिफ्ट ले आऊं, मैं अपनी बहन के लिए तोहफा ले आऊं। एक भाई अपनी बहन को तोहफा देने के लिए लेके आता है आईफोन, लेके आता है बड़ा सा मोबाइल, अपनी बहन को गिफ्ट में दूंगा। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई, तूने गलत फहमी में ये कदम उठा लिया, तुमको ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें तोहफा देने का शौक है, अगर तुम्हें अपनी बहन का दिल खुश करने के लिए गिफ्ट देना ही पड़ेगा और तुम देना चाहते हो तो अपनी बहनों के हाथ में मोबाइल मत दो। अगर देना ही है तो उसके एक हाथ में तिलावत करने के लिए कुरान दे दो और दूसरे हाथ में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला दे दो। वाह, अपनी बहन को कुरान दो और मुसल्ला दे दो, क्या बात है। उससे कुरान की तिलावत करवाओ और उससे पाबंदी से नमाज पढ़वाओ। हैरत है भाई, हमारे घर में बेटी है, बहन है, बीवी है, माँ है, घर में सब कुछ है मगर नमाज नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं है। हर शख्स अपने घर का जायजा ले। और हम भी इतने माशाअल्लाह, हम लोग भी इतने जागरूक हैं आज के दौर में। गुस्सा भी बहुत दिखाते हैं हम लोग, कई लोग तो ज्यादा ही गुस्से में रहते हैं। घर में आएंगे तो आंखें लाल पीली करते हुए, है ना।
इम्प्रेस डालने के लिए, असर डालने के लिए घर में लोग समझे बड़ा असर है, तो कभी कभी टाइम टाइम फिश भी हो जाता है। नहीं सुना वो तुमने, वो नहीं सुना? सुनो, एक साहब की हुई शादी, शादी में आई दुल्हन। अब दुल्हन से साहब वो उन पे असर छोड़ने के लिए रोब में कहते थे भारी आवाज में, बेगम पानी लाओ वरना बिस्तर लगाओ वरना। तो वो औरत ये सोचती थी बेचारी कि अगर मैंने नहीं किया तो पता नहीं क्या करेगा ये, तो वो बेचारी डर के मारे सूखने लगी। जब ज्यादा कमजोर हो गई फिर वो मैके गई, उसकी सहेली मिली, सहेलियों ने पूछा बहन क्या बात है तुम बहुत सूख रही हो, शादी के बाद तुम मोटे हो जाएं, तुम बहुत सूख रही हो क्या बात है? तो बोली बहन क्या बताऊं, मुझे शौहर बहुत डेंजर मिला है। तो क्या डेंजर मिला, मारता है? कहना मारा तो कभी भी नहीं। का फिर गाली देता? कहना गाली भी कभी नहीं। का फिर कैसा डेंजर है तुम्हारा शौहर? बोली वो जब उसे कोई काम कराना होता है तो वो एक जुमला बोलता है। कि क्या बोलता है? कि वो ये कहता है ऐसा काम करो वरना। तो ये वरना सुन के मैं सूख रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो औरतें उसकी सहेलियां बोली तरकीब हम बता रहे हैं, वो करके देख लियो। बोली कौन सी तरकीब? का अब की जब वो कहे ना तुमसे ऐसा काम करो वरना, तो जरा तुम हिम्मत बांध के अपने आप को मजबूत करके एक बार कोई और नहीं किया तो वो जो कुछ करने वाला होगा वो एक ही फेरे में पता लग जाएगा ये करेगा क्या। तो रोज रोज की इस डर से तो बच जाओगी। उसने कहा हाँ बात तो बहुत पते की है। अच्छा पहले का जमाना होगा वो, जिस जमाने में वो सिखा के भेजी गई होगी। आज के दौर में तो बिल्कुल पढ़ी पढ़ाई आ रही है। हाँ बिल्कुल सीखी सिखाई रेडीमेड, सही बता रहा हूं। पता नहीं क्या क्या पढ़ पढ़ के आ रही है। जिस घर में पहुंचे सत्यानाश। अच्छे खासे घर में दंगा फसाद, ये वो, बेचारे घर वाले रो रहे मत्था पकड़ पकड़। अरे कहां फंस गए यार, कहां फंस गए। मैं कहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी लाडली शहजादी, जरा एक मिनट के लिए तू सोच। मिसाल के तौर पे मेरी बेटी है, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दिया, मेरी बेटी ने जाते ही उस घर में तमाशा खड़ा कर दिया, मेरी बेटी ने उस घर में जाके दीवारें लगा दी, मेरी बेटी ने घर में हॉल फॉल बकना शुरू कर दिया, तमाशे खड़े कर दिए, घर में दंगा फसाद होने लगा, घर वाले बाहर निकलेंगे। अब यकीन जानना जो चीज घर के अंदर होगी वो कुछ दिन रहेगी या कुछ दिन के बाद बाहर भी निकलेगी ना। और जो चौराहे पे आएगी लोग कहेंगे साहब तुमने अपने बेटे की शादी, तो घर मोहल्ले वाले भी कहेंगे यार क्या बेचारे का अच्छा भला घर था, अच्छी दुल्हन आई है, अच्छी शादी करी, बेचारा तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लोग कहेंगे कहां से रिश्ता किया, पता लगेगा मेरे गांव का, फिर नाम आएगा किसकी बेटी है, मेरा नाम आएगा तो लोग कहेंगे और मैं उसी गांव में उसी वक्त में चला जाऊं जब गली गली में मेरा चर्चा हो रहा हो। उसकी बेटी जब इतनी नालायक है तो बाप कितना नालायक होगा। सच बताना ईमानदारी से। ऐसे वक्त में मैं उस गांव में जाऊं तो क्या उस गांव के लोग मेरी इज्जत करेंगे? मुझे कोई सलाम करने को तैयार होगा? कोई मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले जाने के लिए तैयार होगा? नहीं। लोग हिकारत से देखेंगे, नफरत से देखेंगे। जब बेटी इतनी बुरी है तो बाप कितना बुरा होगा। आज की बेटी इतना समझती भी नहीं
अगर मेरी बेटी नेक है, परहेजगार है, अच्छी है, मुत्तकिया है, पूरे घर को लेके चल रही है, पूरे घर की खिदमत कर रही है, अपने ससुर को बाप मान रही है, अपनी सास को माँ मान लिया है, अपने शौहर के बहन भाइयों को अपना बहन भाई मानकर पूरे घर की खिदमत कर रही है, घर वाले बहुत खुश हैं, उसकी बरकतें भी घर में नजर आ रही हैं, तो ये चीजें घर के बाहर भी निकल के जाएंगी। लोग कहेंगे दुल्हन मिली है तो फुला साहब के घर आई है, कितनी नेक दुल्हन है, कितनी पारसा दुल्हन है, उसके कदमों की बरकत से उसका घर जन्नत निशा बन गया है, पूरा घर खुश है। लोग कहेंगे यार रिश्ता उसने कहां से किया है, नाम मेरे गांव का आएगा, फिर पता चलेगा किसकी बेटी है, नाम मेरा आएगा। जब लोग सोचेंगे यार जब बेटी इतनी अच्छी है तो बाप कितना अच्छा होगा। नारे समझ आ रही है? नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सोचेंगे ना लोग जब बेटी अच्छी है तो बाप भी अच्छा होगा। इसी पीरियड में मैं उस गांव में चला जाऊं, लोग मुझसे कहेंगे हाँ फुला साहब के समधी साहब आ रहे हैं, फुला साहब के ससुर साहब आ रहे हैं, लोग बढ़ कर के मुझे सलाम करेंगे, कई लोग मेरा हाथ पकड़ के अपने घर ले जाने की कोशिश करेंगे। ए बेटी देख, तेरी एक नेकी ने, तेरे नेक अमल ने, तेरे नेक किरदार ने तेरे बाप का सर ऊंचा कर दिया और तेरी बदअमालियों ने तेरे बाप को जलील। आजकल की बेटियां इतना भी नहीं समझती हैं। तुम चाहो तो अपने माँ बाप का सर ऊंचा कर सकती हो और तुम चाहो तो अपने माँ बाप को जलील कर सकती हो। अच्छा एक बात और मैंने इसमें गौर किया है, हम लोग जब अपने लड़के के लिए दुल्हन ढूंढते हैं, बहू तलाश करते हैं, तो हम सोचते हैं ऐसी मिले जैसे राबिया बिसरिया, हाँ? इतनी नेक, इतनी परहेजगार, इतनी मुत्तकिया आए तो पूरे घर की खिदमत करे, सबकी खूब, सबकी सब प्यारी रहे, पूरे घर को मना के चले, पूरे घर की ससुर के भी कपड़े धोए, साले के भी धोए, अपने देवर के भी धोए, अपनी तमाम उसकी जो नंदें वगैरह हैं सबके कपड़े धो के पूरे घर की खिदमत करे। ऐसी दुल्हन मिले, हम कुछ भी कहें कुछ ना कहे लौट के, ऐसी दुल्हन सब आदमी ऐसी ढूंढते हैं ना? सही बताइए ईमानदारी से, अच्छा ढूंढते ना, मगर अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल है? अपनी बेटी के बारे में क्या ख्याल है? हमारी तो धोबन मर गई, अपनी के लिए सोचिए। क्या मतलब? हम अपनी बच्चियों को ऐसी ट्रेनिंग देते ही नहीं, हम अपनी बच्चियों को इस तरह से रास्त पर इस तरह से उनको लाने के लिए समझाते ही नहीं, हम उन्हें वो तालीम देते नहीं, वो उसे शिक्षा देते नहीं जिससे मेरी बेटी नमाज के करीब हो जाए, कुरान के करीब हो जाए। और जिस बच्ची की ज़िंदगी में कुरान उतर जाए और नमाज उतर जाए, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मैं, उसके पैर को दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है, उसका पाय इस्तिक़लाल जुम्बिश नहीं कर सकता है। जिसकी नज़रों में नमाज की अहमियत चढ़ जाए, जिसने सजदे में मज़े ले लिए हों, जिसने कुरान की तिलावत से अपना दिल बहला लिया हो, उसकी नज़रों में, अरे जिसकी निगाहों में इसी कुरान के जरिए हुस्न मुस्तफ़ा चढ़ जाए, उस हुस्न के आगे फिर कोई हुस्न काम करता ही नहीं। इसलिए कि बरेली के आला हजरत ने कहा वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं। अल्लाह, मगर हम वो तालीम नहीं दे रहे हैं, वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं। अब तालीम के भी नाम पे भी हमारे यहाँ गड़बड़ हो रही है, तालीम के नाम पर भी हमारे यहाँ बेटियाँ मुर्तद्दा होती चली जा रही हैं, शिक्षा के नाम पे भी। चूँकि पढ़ाई के माहौल को जब हम आगे बढ़ाते, हमें कई लोग मिलते हैं कि साहब मेरी बेटी MBBS कर रही है, मेरी बेटी MS कर रही है, मेरी बेटी IAS कर रही है, मेरी बेटी IPS कर रही है, मेरी बेटी इंजीनियरिंग कर रही है। हम पूछते हैं कहाँ पढ़ रही है? हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, फुला यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। किसके साथ रहती है? किसी के साथ नहीं, हॉस्टल में रहती है। बहुत अच्छी तालीम हासिल करवा रहा हूँ अपनी बेटी को, हायर एजुकेशन के लिए मैंने तैयार किया अपनी बेटी को। पता चला जो MBBS कर रही थी वो रामलाल के साथ चली गई।
सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बात कड़वी है। तो अब आप ये कहोगे पलट के साहब ये पढ़ाया ना जाए, बेटियों की तालीम पे तो जोर दिया जाता है। मैं कहता हूं हां, जहां बेटों की तालीम जरूरी है वहां बेटियों की भी तालीम जरूरी है, मगर उस तालीम के लिए हमें अपनी बेटियों की तालीम के लिए खुद इंतजाम करना पड़ेगा। उसके लिए काम ये करना है, हम अपने स्कूल खुद बनाएंगे, हम CBSE बोर्ड के स्कूल खुद तामीर करेंगे, इंग्लिश मीडियम का स्कूल हम खुद बनाएंगे। अपनी लड़कियों की तालीम के लिए, तालीम निस्वा के लिए हम ये काम खुद करेंगे। अब कहोगे साहब ये पूरा गांव कैसे करेगा? कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो मेरे भाई, थोड़ी सी सोच बदलनी पड़ेगी। अच्छा कभी कभी मैं सोचता हूं वो कौम क्या स्कूल बनाएगी जो कौम अपनी मस्जिद के इमाम का गल्ला नहीं देती है? अरे जो इमाम की धड़ी ना दे वो कॉलेज बनाएगा, स्कूल तामीर करेगा। बेचारे इमाम साहब धान कट गए, गेहूं बो गए, पानी भी लग गया, स्प्रे भी हो गई, मस्जिद में जुमे में चिल्ला रहे लोग, अरे इमाम साहब की धड़ी तो दे दो, किसके रहेगा कटने को, अब तो दे दो, अब तो दे दो। इस कान सुन रहा है, इस कान निकाल दे रहा है मेरे भाई। आज आप देखोगे आलिम मिलेगा तो गरीब का बच्चा, हाफिज मिलेगा तो गरीब का बच्चा, मुफ्ती मिलेगा तो गरीब का बच्चा, मालदारों के बच्चे हाफिज नहीं मिलेंगे, आलिम नहीं मिलेंगे, मुफ्ती नहीं मिलेंगे, कारी नहीं मिलेंगे। क्यों? इसका सबब जानने की कोशिश की है कभी? आदमी सोचता है यार 8,000 मिलेंगे, अगर मेरा बच्चा हाफिज हो गया, इमामत करेगा 8,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिल गए तो 15,000, और 15,000 रुपए तो मेरे बच्चे का जेब खर्च नहीं है। इतने से पैसों में कैसे गुजारा करेगा वो? हाय मेरी कौम के गैरतमंद लोगों, जरा 1 मिनट के लिए सोचो, हम हर मस्जिद की तनख्वाह उसकी आमदनी के मुताबिक कर दें। आप शहरों में देखो बाज मस्जिदें इतनी मालदार हैं कि एक महीने में 5-5 लाख रुपए किराया। मैं सच बता रहा हूं, 5-5 लाख रुपए किराया आता है। मार्केट से इतना मार्केट होता है, इतनी प्रॉपर्टी होती है मस्जिद की, और तनख्वाह पूछो इमाम साहब की, वही 8,000 है, 10,000 है, 15,000 है। हमने कहा ये जो बाकी रुपया वो कहां जा रहा है? अरे जैसी मस्जिद की आमदनी वैसी तनख्वाह। अगर 5 लाख रुपए मस्जिद की महीने की आमदनी है तो इमाम की तनख्वाह 1 लाख रुपए रखो, ताकि मेरी कौम का मालदार अमीर आदमी भी अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाने की तैयारी करे। नारे तकबीर, हमने तो नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा, और एक बात बहुत बुरी है हमारे यहाँ, एक बात और पाई जाती है, बेटियों लल्लियो बेटा चुप जाओ, जरा सुन लो, थोड़ी थोड़ी तवज्जो है। खत्म करूं? नहीं, लंबा हो गया किस्सा है। असल में हम लोग शायद जलसे को कुछ और सोचते हैं, शायद तरन्नुम को जलसा समझते हैं हम लोग, है ना? और मैं एक बात बताऊं, जो मैं कर रहा हूं यही असली जलसा है। जो मैं कर रहा हूं ये ओरिजिनल जलसा है। हम तरन्नुम सुनते, अल्फाज नहीं सुनते। हमारा एक और ऐब है, जहां 4 आदमी बैठेंगे, कहीं की बातें चलती हो, बातों में घुमाए फिरा के लांगे मस्जिद के इमाम पे। मौना लोग
आदमी अपने गिरेबान में ना अपने बारे में नहीं हुआ बस आए थे मौलाना आए थे मौलाना आए थे मौलाना आए थे मौलाना गए थे उनमें ही सारे आ गए। और ये मौलाना लोग, मैं सच्ची बता रहा हूँ ईमानदारी से अल्लाह की कसम, मैं तो खैर बहुत बेकार हूँ, मैं तो अपने आप को इस लायक नहीं पाता हूँ, मगर मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ ये लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत पसंदीदा हैं। खुदा की कसम, तुमने इनकी सुबह देखी होंगी, शामें देखी होंगी, तुमने इनका वो वक्त नहीं देखा होगा जब कड़ाके की सर्दी पड़ रही होती है। कभी मदरसे के चार दीवारी में झांक करके उस वक्त देखना जब पूरा आलम सो रहा हो, पूरी दुनिया सो रही हो, पूरी कायनात सो रही हो, यही लोग मदरसे की चटाई पे बैठ के अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ ये ज़मीन अगर कायम है, ये आसमान कायम है, तो इन्हीं कुरान पढ़ने वालों के कदमों की बरकत से कायम है। अल्लाह ज़मीन पे रिज़्क़ उतारता है, अल्लाह ज़मीन पे रोज़ी उतारता है, तो इन्हीं अल्लाह अल्लाह करने वालों की बरकत से उतारता है। और हम इन्हीं की बुराइयों में लगे हैं, हम इन्हीं की ऐब जोइयों में लगे हैं, इन्हीं में ऐब ढूंढ रहे हैं, इन्हीं में हजारों कीड़े तलाश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जो कौम अपने रहनुमाई की बुराई पे उतर जाए वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती। और वो भी इतने अच्छे भले लोग जहां तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम ना आए, जिनके लिए तुमने पूरी जिंदगी कुर्बान कर डाली, न रात देखी न दिन देखा, न मौसम देखा, न सर्दी न गर्मी, भागे फिरते रहे अपनी औलाद के लिए। सरमाया जमा कर ले, माल जमा कर ले, मकान बना ले, दुकान बना ले, बैंक बैलेंस कर ले, प्लाट खरीद के डाल ले, सरमाया जमा करने के लिए भागते रहे। मगर यही औलाद जब तुम मर जाओगे, कब्र में जाने की नौबत आएगी, ये औलाद अपनी जबान से जब इसी औलाद के पास तुम्हारी मौत की खबर जाएगी, इसके मुंह से एक बार भी नहीं निकलेगा ए अल्लाह मेरे वालिद का इंतकाल हो गया है, तू उनकी बख्शिश कर दे। मगर यह मस्जिद का इमाम है, तुम्हारे इंतकाल की खबर जब मस्जिद के इमाम तक पहुंचेगी तो वुजू करके नमाज पढ़ के मुसल्ले पे बैठ के मुक्तदियों के सामने हाथ उठा के कहेगा अल्लाह मेरे फुला भाई का इंतकाल हो गया है, तू उनके गुनाहों की बख्शिश कर दे। जो औलाद हमारे लिए बख्शिश की दुआ नहीं करती, क्या बात है, सोचो जरा, गौर करो मेरे भाइयों। इमाम हमारे लिए दुआ करता है, हमारी जिंदगी की आग, हमारी जिंदगी की नमाज जो पढ़ी जा रही है, चारपाई पे हम पढ़े हैं, हमारी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हमारी औलाद या तो दूर खड़ी है, और अगर आ भी गए सब में तो उन्हें याद ही नहीं है क्या पढ़ना है। वो ये नहीं कहेंगे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करिना व उन्साना। उन्हें याद ही नहीं है, खाली हाथ बांधे खड़े हैं, नकल कर रहे हैं। मगर ये मस्जिद का इमाम ही है जो मुसल्ले पे खड़े होके अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले हय्यिना, ए हमारे रब, ए हमारे परवरदिगार, तू हमारे जिंदों की भी बख्शिश कर दे और हमारे मुर्दों को भी की भी बख्शिश कर दे। जो यहाँ मौजूद है उन्हें भी बख्श दे, जो मौजूद नहीं है उन्हें भी बख्श दे। यही दुआ कर रहा है मुसल्ले पे खड़े हो गए, अल्लाह तू हमारे मर्दों को भी बख्श दे, हमारी औरतों को भी बख्श दे। और हम उसी में ही बुराई निकाल रहे हैं।
अच्छा एक बात मुझे और बताओ, बात थोड़ी सी लंबी तो हो रही है मगर सुन लो, क्या पता अल्लाह किसके दिल को तौफीक दे दे। ये उलमा पैदाइश से लेके मरने तक, और सिर्फ मरने तक ही नहीं, मरने के बाद भी धकिया के जन्नत में पहुंचाने तक। अरे वो धक्का मुक्की से जाना आया, हाँ? तीजे मालक जो मांगी जा रही है 40 रुपए, तो धकिया के भेज, हाँ? नहीं आते हैं काम ये लोग। अल्लाह तुम्हें बच्चा दे, अल्लाह तुम्हारा साहिब औलाद बनाए, तो बोलो उसके कान में अजान कौन पड़ेगा? बच्चे की तुमने करा ली खतना, मिलाद कौन पड़ेगा? लल्ला हो गए तुम्हारे 4 साल 4 महीने 4 दिन के, बिस्मिल्लाह कौन पढ़ाएगा? और आगे बढ़ो, लल्ला हो गए जवान, तुमने तय कर लिया मोटा था रिश्ता, समझ रहे हो? मोटा था, अरे सब समझ रहे हो ये, इसमें तो हम सभी माहिर हैं, हल्के फुल्के में तो काम नहीं चल। जिसका मैं तो देख रहा हूँ आजकल, जिसका लौंडा थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमाने लगा ना, तो बुढ़े के पांव जमीन पर लगी नहीं रहे, वो सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। ये हाल हो गया। कितना ही मोटा रिश्ता तय कर लियो, तो जब तक ये ना चाहे तो जितना भी मांगा है उसमें से 1 चम्मच भी उठा नहीं सकते, उठा सकते हैं तो ये ना चाहे। और ये इतने शरीफ लोग होते हैं, वो तुम्हारा लल्ला जो कभी चैन से नहीं बैठा, हाँ, जिसका जिस्म फड़कता ही रहता हो, उसे दूल्हा बना दो, बिल्कुल राइट टाइम, है ना? जो कभी धीरे ना बोला हो, उस दिन तो बहुत धीरे धीरे बोलता है। और ये इमाम लोग भी इतने शरीफ होते हैं कि ये उसके कान के ही पास मुंह ले जाएंगे और उसके कान में जाकर कान में पढ़ो, दूल्हा मियां ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूल्हा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ रहा है गलत, फिर हिज्जे करवा रहा है इमाम साहब, एक हर बालक अलग कर करके पढ़ा रहे, फिर भी पढ़ने मिल रहा है, सामने बैठे हुए मुंह पर कपड़ा लगा। सही है गलत? बोलो भाई, सही है गलत? ये इतने शरीफ लोग हैं, मैं कहता हूं अभी से बंद करो। ये धीरे धीरे कान में मुंह रख के बहुत पढ़वा लिया, अब जो भी धीरे बोले उससे कहे जोर से बोल, और ऐसे काम ना चले तो मैक लगाओ, ले मैक में पढ़ो। अरे एक के साथ ये घटना होगी ना, 1000 की आंखें खुल जाएंगी। सही है गलत है? 1000 की आंखें जैसे ही देखने वालों का सिलसिला शुरू होगा, ये घबरा के मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएगा, हजरत मुझे कलमा सुना दो, मेरा नंबर आने वाला है। और अल्लाह के करम से हमारे इन आलिमों को अल्लाह ने ये तौफीक दी है, जब आपका बच्चा इनसे राबता करेगा तो ये दीन का सिर्फ कलमा नहीं सिखाएंगे, उसे पूरा दीन सिखाएंगे, पूरा देखो माशाल्लाह हमारे आजाद भाई ने, अब मैं आप लोगों को इनका मेहमान नहीं कहूंगा, आप लोगों को गौसे आजम का मेहमान बना दिया है। सुभान अल्लाह, इन्होंने लंगर भी अपने गौसे पाक के मेहमानों को खिलाया। अब जो जिक्र सुनने बैठे हैं उन्हें चाय का भी इंतजाम करके दिखा दिया। तो ये आपकी खिदमत नहीं, गौसे पाक के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं। और यकीन रखना मेरे गौसे पाक तशरीफ लाने वाले, मेरे गौस को अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो कुदरत दी है। याद करो वो वक्त मिस्र की सरजमीन है। तवज्जो, आखिरी लम्हों में गुफ्तगू।
मिस्र की जमीन, गौसे पाक का महीना, 11वीं शरीफ का आया है। जिधर देखो गली में देख खटक रही है, न्याज हो रही है, बिरयानी पक रही है, गौसे आदम की न्याज के एहतमाम हो रहे हैं। एक शख्स है मगर गौसे आदम का सच्चा दीवाना है, दिल से मोहब्बत करता है, मगर कल्लाशी उसका मुकद्दर है, मुफलिसी उसके पास है, गुर्बत ज़दा है, निहायत परेशान हाल। 11वीं शरीफ का महीना आता है, दिल में सोचता है काश मेरे पास भी कुछ होता तो मैं अपने गौस के न्याज करता। एक साल उसके दिल में हूक उठी, दिल मचला, तड़पा, अपने बिस्तर पे पड़ा है। अचानक सोचने लगा पूरी साल मेहनत करूंगा, उस मेहनत में से जो मैं बचा के रख सकूंगा वो अपने गौसे पाक के नाम पे लुटाया करूंगा। ये सोच के उसने नियत करके सो गया। सुबह उठा, अपने फजर की नमाज के बाद काम को निकल गया। साल भर तक मेहनतें शाक़ा करता रहा। वो ज़माना दौलत की रेल पेल का ज़माना नहीं था। आज के दौर की तरह से पैसे इस तरह से नहीं पाए जाते थे, दौलत नहीं पाई जाती थी। उस ज़माने में खाने पीने का काम ही हो जाता तो बड़ी बात थी। शाम को मिल जाता तो सुबह की फिक्र होती थी, सुबह को मिलता तो दोपहर की फिक्र हो जाती थी। ये आलम हुआ करता था उस दौर में। वो शख्स भी मेहनत करता रहा अपने खाने पीने के काम, अपने खाने पीने और अपनी जरूरियात से जो उसने साल भर में बचाया। वो कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं था, बहुत बड़ी दौलत नहीं थी। थोड़े से चावल के दाने थे, कुछ चंद दाने, थोड़े से चावल वो पूरे साल में बचा सका। मगर दिल में गौसे पाक की मोहब्बत लबरेज थी, दिल उसका बिल्कुल मचल रहा था। गौसे पाक की मोहब्बत से भरा हुआ दिल। 11वीं शरीफ का महीना आया, उसने एक तारीख फिक्स की। उस तारीख में वो सुबह फजर में उठा, ताज़ा गुस्ल किया, सुथरे कपड़े पहने, जो भी खुशबू का इंतज़ाम रहा हो खुशबू से मुअत्तर हुआ। मस्जिद में गया, नमाज पढ़ के आया, वापस आया, वही जो थोड़े से चावल थे उन्हें एहतमाम के साथ निकाला और निकाल के उसे चूल्हे पे रखने के लिए चला, पकाने के लिए चला। देगची में रख दिए, नीचे आग जलाता था। गौसे पाक की तरफ रुक करके कहता था ये मेरे गौस का लंगर है। सुभान अल्लाह बोलो यार, ये मेरे गौसे पाक का लंगर है। अब जरा अंदाजा लगाना, जब वो चावल पक गए होंगे, फिर फातिहा पढ़ने के लिए उसने जब हाथ उठाए होंगे, जितने इतनी अकीदत से अपने गौसे आदम के नाम का लंगर का इंतज़ाम किया हो, उसके दिल की कैसी आवाज़ निकली होगी। ए बगदाद के ताजदार, शहंशाह बगदाद, ये हकीर सा नजराना है मेरा, सरकार कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अकबर। इधर उसने न्याज सरकार गौसे आदम की दिल से करके और जो फातिहा पढ़ी, हुजूर गौसे आदम से इस्तिगासा किया, मदद मांगी सरकार गौसे आदम से। उधर वो देगची लेकर के बाहर निकला और उसने बांटना शुरू कर दिया। लो ये मेरे गौस का लंगर है, लो मेरे गौस का लंगर है, लो मेरे गौस का लंगर है। वो जिस तरह से बांटता चला गया। इस साल जब उसका ये आलम था, दूसरी साल आई तो वो देगची नहीं रही, देगचा हो गया। जैसी जैसी वो आगे बढ़ता रहा, गौसे आदम की मोहब्बत में इजाफा होता गया, उतना ही उसके लंगर में इजाफा होता चला गया। फिर देगची से देगचा बना, देगचे से देग बन गई, और देग से पहले एक साल में एक हुई, फिर 2 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 32 हो गई, फिर 64 हो गई, फिर 128 हो गई। इस तरह से बढ़ती चली गई। वो जितना जितना गौसे आदम के नाम का लंगर करता चला गया, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती चली गई। चूंकि अल्लाह वालों की बारगाह में सूरत नहीं देखी जाती है, रसूल की बारगाह में शक्ल नहीं देखी जाती है, लिबास नहीं देखा जाता, धन दौलत नहीं देखी जाती, सरमाया नहीं देखा जाता। अल्लाह वालों की बारगाह में, अपनी बारगाह में आने वालों की सूरत नहीं, दिल देखा जाता है। जिस दिल में जितनी मोहब्बत होती है उस पे फैजान उतना ही बढ़ता चला गया। फिर तो आलम ये होगा, 1 2 नहीं, पूरे मिस्र की दावत होती थी।
पूरे मिस्र की महीनों पहले से नकीब घूमते थे, ए मिस्र वालों फला तारीख में सरकार गौसे आदम का लंगर होने वाला है। लोग पूछते किसके यहाँ, तो कहते यूसुफ ताजिर के यहाँ। यूसुफ ताजिर मिस्री, कोई नहीं पहचानता था उसे, मगर गौसे आदम की दीवानगी ने पहचानवा दिया। वो तारीख आती, पकवान चढ़ाए जाते, खूब खाने पकाए जाते, मेहमान आते, दस्तरखान लगते, और दस्तरखान पे जब मेहमान बैठते तो यूसुफ का वही पहले दिन वाला नारा होता, खाओ ये मेरे गौस का लंगर है। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, ये खाओ मेरे गौस का लंगर है। इस तरह से लंगर का एहतमाम होता। एक साल आई, एहतमाम होने लगा, इंतज़ाम होने लगा, दावत हो चुकी है, पकवान तैयार होने वाले, मेहमानों की आमद शुरू होने वाली है। अचानक यूसुफ मिस्री की तबीयत बिगड़ गई, और तबीयत इतनी बिगड़ी कि चेहरे पे मौत की हवाइयां उड़ने लगी। उसका एक जवान बेटा था, अपने बेटे को आवाज दिया, मेरे लाल करीब आओ। वफादार बेटा था अपने बाप का, आज के गद्दार की तरह नहीं, वफादार है बेटा। तड़प के अपने वालिद साहब की खिदमत में आया, चेहरे पे मुर्दनी देखी, तड़प गया। बेटा बोला बाबा क्या बात है? कहा बेटा मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई है। बेटे ने कहा बाबा फिक्र ना करो, मिस्र का बड़ा से बड़ा हकीम और तबीब आपकी खिदमत में हाजिर होगा, अभी जाता हूँ लेके आता हूँ। बाप ने अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया, कहा मेरे लाल कहीं ऐसा ना हो जब तक इराक से तिरयाक लाया जाए मार गजीदा मर जाए। कहीं बेटा ऐसा ना हो कि जब तक तुम हकीम को बुला के लाओ मेरी सांसों की दो डोर टूट चुकी हो। मेरे बेटे मैं तुझसे आखिरी वक्त में कुछ कहना चाहता हूं। बेटा अपने बाप की चारपाई की बाली पे बैठ गया, अब्बा जान का हाथ पकड़ के बोला बाबा फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप? कहा मेरे लाल तू सच बताना, जिस दिन से तूने मेरे आंगन में आंख खोली है आज तक, आज की तारीख में तूने क्या होते देखा है? कहा मैंने आज की तारीख में गौसे आजम का लंगर होते देखा है। कहा बेटा इसमें कभी कोई बाधा आई, कोई कमी आई? का ना बाबा। तो कहा बेटा मुझसे आज तू वादा कर, मेरे हाथ पे मुझसे वादा कर मेरे लाल, अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अगर मैं मर जाऊं तो तू मेरे गौसे आजम के लंगर में बाधा तो नहीं लाएगा, किसी को खबर तो नहीं करेगा, आंखों से आंसू तो नहीं बहाएगा। बेटा तड़प के बोला बाबा कैसी वसीयत कर रहे हो, जिसका बाप मर जाए बेटे के आंसू ना निकले, यह कैसे मुमकिन है? कहा मेरे लाल मैं यही तो तुझसे कहना चाहता हूं, तू आंसू बहाएगा दुनिया समझ जाएगी, मेरे गौसे आजम के लंगर में बाधा पड़ जाएगी। और मैं चाहता हूँ जीते जी जिस गौसे पाक के लंगर में मैंने कभी कोई कमी नहीं होने दी, मेरी मौत की वजह से उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। बेटे ने चारों नाचार अपने अब्बा जान के हाथ पे ये वसीयत कबूल की और कसम खाई अब्बा आंसू नहीं बहाऊंगा। इधर उसकी हिचकी, इधर उसने वादा किया और इधर एक हिचकी आई। मोहम्मद यूसुफ की रूह निकल के कफ्से उनसरी से परवाज कर गई। वो बच्चे की आंखों में आंसू आए, मगर बाप की वसीयत सामने खड़ी हो गई। आंसू वापस पी लिए, अपने वालिद के चेहरे पे कपड़ा डाला, जनाजा उठाया, मकान में ले गया। एक रूम में ले जाकर मकान में कुफल लगा दिया, ताला लगा दिया। बाहर आया, मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। खुशी खुशी दस्तरखान लगवाए, मेहमानों को बैठाया। पहले बाप अगवाई करता था, बेटा अगवाई कर रहा है। खाओ मेरे गौस का लंगर है, खाओ मेरे गौस का लंगर है। सुबह से शाम तक लंगर चलता रहा, उसी शान से लंगर चलता रहा। बेटा पूरा दिन गौसे आजम के मेहमानों की दावत करता रहा, खिलाता रहा, आते रहे खिलाता रहा। शाम के वक्त एक नूरानी बुजुर्ग आए, चेहरे पे नूर। उनका नूरानी चेहरा देखकर बेटा आगे बढ़ा, अदब से सलाम किया।
बुजुर्ग को आगे लेके आया, हुजूर आइए तशरीफ रखिए दस्तरखान पर। दस्तरखान लगाया गया, उनके सामने पकवान रखे गए। बुजुर्ग हैं, इधर देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। यूसुफ का बेटा सामने है। कहा हुजूर इधर उधर क्या देख रहे हैं? फरमाया बेटा तुम अगवाई कर रहे हो, हर साल तो हमारी खिदमत मोहम्मद यूसुफ करते थे, अब तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? वो जो सब्र की दीवार अपने आंखों के आंसुओं के सामने खड़ी कर रखी थी बेटे ने, बुजुर्ग के कहने पे धड़ाम से गिर गई। रुका हुआ सैलाब आंखों से बहने लगा। बुजुर्ग का हाथ पकड़ा नौजवान ने, मकान के अंदर ले गया, ताला खोल के सामने जनाजा रखा था। बेटे ने रोते हुए कहा ये है मोहम्मद यूसुफ जिनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। बेटा धाड़े मार के रो रहा था। सर का वो बुजुर्ग आगे बढ़े और आगे बढ़कर आपने चेहरे से पर्दा हटाया, कपड़ा हटाया, कान के पास मुंह ले गए और फरमाया यूसुफ हमें बगदाद से बुलाया है, खुद चादर ओढ़ के सो गए हो। वाह सुभान अल्लाह। यूसुफ ये नहीं चलेगा, उठो उठो यूसुफ उठो। इतना कहना था, मोहम्मद यूसुफ अपनी चारपाई पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हुए उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। सामने बुजुर्ग देखे, कदम चूम लिए, बेटे को बुलाया अपने लाल को और बुला के कहा बेटा पहचानते हो इन्हें, जानते हो इन्हें? बेटा बोला बाबा पहली बार देखा है, आज तक देखा नहीं, पहचान नहीं सका। फरमाया मेरे बेटे, अरे जिस जात के लिए मैं पूरी जिंदगी लंगर करता रहा, अरे वो यही तो बगदाद के गौसे आजम है, यही तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। यही तो शहंशाह बगदाद है। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम, खास तौर से जिस दिन न्याज हो मेरे गौस पाक की, उस दिन कोई किसी शक्ल में तुम्हारे घर आ जाए, उसको अपने यहां से टालना नहीं, महरूम मत वापस जाने देना, दरवाजे से उसे टालना नहीं, उसे जरूर उसकी खिदमत हद से ज्यादा करने की कोशिश करना। क्या पता मेरे गौस का करम किस शक्ल में है और हमारा बेड़ा पार हो जाए। वो तो गौसे आजम है, खुदा की कसम, उन्हें तो अल्लाह ने वो ताकत और कुदरत अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको सरकार गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। लंगर करने का मतलब है गौसे आजम की दावत करना। और ये तन्हाई में, अकेले में जब लंगर का नियत किया करो, उस वक्त अपना इस्तिगासा पेश किया करो बारगाहे गौसे पाक में और कहा करो ए बगदाद के राजा, ए शहंशाह बगदाद, सरकार गौसे पाक, आपके इस अदना गुलाम ने आपकी न्याज का इंतजाम किया है, हुजूर लंगर का इंतजाम करने जा रहा हूं, हुजूर तशरीफ लाइएगा। वो फरमाते हैं अल्लाह ने पूरी ज़मीन को मेरे सामने ऐसे हाजिर कर दिया है और मैं पूरी ज़मीन को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। अब इस हथेली पे जहाँ जहाँ जितने नक्श हैं, जितने निगार हैं, जितने भी लकीरें हैं, सब कुछ आप देख रहे होते हैं। गौसे आज़म ऐसे ही पूरी ज़मीन को देख रहे होते हैं। अब ज़मीन पे जहाँ भी बैठा हुआ जो भी उनका दीवाना उनसे जो कुछ कह रहा होगा, मेरे गौसे आज़म सुन रहे हैं, मेरे गौसे आजम सुन रहे हैं और उसकी मदद भी कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको ये करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कभी अपने इन बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चल के तो देखो, ये इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, औलिया के इकराम के सुल्तान हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, मगर शान कितनी अजीम है। अल्लाह अकबर। हमें कभी कोई गुनाह याद नहीं आता है, अपनी करदनी याद नहीं आती हैं, अपनी खताएं याद नहीं आती हैं। रात दिन पाप करते हैं, रात दिन हम क्या क्या करते हैं, कितने गुनाह होते हैं हमसे। हम चारपाई पे जाते हैं, हमें याद नहीं आते अपने गुनाह, हमारी
आंख में से एक आंसू नहीं निकलता है। ये गौसे आजम है, हज के लिए आखिरी हज को तशरीफ ले गए, खाने काबा में मौजूद है, हरम शरीफ में मौजूद है, हतीम काबा के करीब में मुल्तज़म पे मौजूद है। रात का सन्नाटा है, पूरी दुनिया सो रही है, पूरी कायनात सो रही है। सरकार गौसे आदम गिलाफ काबा को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और बड़ी दर्दनाक आवाज़ में रोते हैं। देखने वालों का बयान है, जब हमने रोती हुई आवाज़ को देखा तो हमें ऐसा लगा कि खाना काबा भी उनके साथ साथ रो रहा है। इतनी दर्द भरी आवाज से रो रहे हैं। हमने करीब जाके जानने की कोशिश की ये रोने वाला कौन है, तो वो कोई और नहीं था, बगदाद के शहंशाह सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे पाक थे। क्या कह के रो रहे थे? ये कहते जाते थे, ज़मीनों आसमान के मालिक, ए परवरदिगारे आलम, अगर मेरी जिंदगी की कोई नेकी तेरी बारगाह में कबूल ना हुई हो तो ये अल्लाह मुझे हश्र के मैदान में आंखें दे के मत उठाइयो, अंधा करके उठाइयो। मुझे हश्र में अंधा करके उठाना ताकि मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा ना हो। हम कितने बड़े पापी, गुनहगार, सियाकार, हमें कभी तौफीक नहीं होती कि हम चारपाई पे लेटे और ये सोच करके तौबा करें, अल्लाह हमें रात को मिल गई है, सुबह का सूरज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं सुबह का सूरज मैं देख सकूंगा कि नहीं देख सकूंगा, कहीं ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात तो नहीं है। ये अल्लाह मैंने जितने गुनाह किए हो तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा कर। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के सदक़े में ये करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन माशाअल्लाह। मगर एक बात याद रखिए, न्याज भी कीजिए। गौसे आज़म आपकी न्याज से भी खुश होंगे, मगर न्याज मेरे गौस तभी कबूल करेंगे जब हम नमाज भी पढ़ते होंगे। हम नमाज भी पढ़ें और न्याज भी अदा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। अपने अपने घरों पे नजर रखिए मेरे भाई जी, अपने बच्चों पे नजर रखो, जरूरी है। इन बच्चों को आवारा मत छोड़ो, बेलगाम मत छोड़ो, इन पे ध्यान दो, कंट्रोल करो, वरना पछताएंगे आप। पढ़ने लिखने का माहौल बनाओ, बच्चों को तालीम दो, शिक्षा दो, चूंकि अब लाठियों का दौर नहीं है, तलवारों का ज़माना ख़त्म हो गया मियाँ, अब एजुकेशन का दौर है, अब तालीम का दौर, शिक्षा का दौर है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तालीम से आरास्ता करो, वरना आप आने वाले 10 साल 20 साल के बाद देखने की कोशिश करो। दुनिया हमारी मुट्ठी में है, ये मोबाइल में पूरी दुनिया है, 1 मिनट में अंदाज़ा लगा सकते हो आप दुनिया में क्या हो रहा है। आने वाले 10-20 साल के बाद अंगूठा छाप अनपढ़ आदमी, बगैर पढ़े लिखे आदमी की औकात कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं होने वाली। यही हाल है, मैं सच्ची बता के जा रहा हूं। दुनिया जूते साफ कराएगी, दुनिया जूते अपने जूतों में बिठाएगी दुनिया। अगर चाहते हो कि तुम्हारी औलादें, तुम्हारी नस्लें, तुम्हारा आने वाला वक्त, ये औलाद हमारा आने वाला वक्त है, अगर चाहते हो ये सीना तान के जिए, शाना बशाना दुनिया के खड़े होकर के जिए, सर उठा के जिए, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जिए, तो बच्चों को पढ़ाओ। एक पढ़ा लिखा आदमी ही दुनिया की आंख में आंख डाल के बात कर सकता है, जाहिल नहीं कर सकता। खुद परेशानी उठा लो, ये धारणा खत्म करो कि जहाँ बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा चलने फिरने के काबिल हुआ, थोड़ा शऊर उसका बेदार हुआ है, इधर आओ रे, जहाँ सीजन आ गया है काट चोबी का, वो सीजन आ गया है जॉकेट सिलने का, दिल्ली चला जा। वो कलुआ का लौंडा गया था पिछले साल, 50,000 लाया, तू भी चला जा। ये सब बंद करो। बाप करता भड़काता फिर रहा गलियों में, और जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाना चाहिए उस उम्र में उनसे कमाई करवा रहे। ये बंद करो तमाशे, बच्चों को पढ़ाओ, खुद परेशानी उठा लो। आंखें नहीं खुल रही हमारी, हम तो देहात के रहने वाले हैं ना। देहात में हमारे यहाँ मसल कही जाती है, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी? पैर ढक लीजिए, कब रंग बदलेंगे आप? उनको नहीं देखते हो जो नॉन मुस्लिम हमारे बरादराने वतन,
उनके बच्चे भी तो बाहर जाते हैं, मगर उनके बच्चे यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अच्छे कॉलेज में जाते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और हमारे बच्चे सिलाई करने जा रहे हैं। फर्क देखो। इसलिए मेरे भाई खुद परेशानी उठा लो, खुद मेहनत कर लो, खुद दुश्वारी उठा लो, मगर बच्चों को पढ़ा लो। और जब बच्चे आपके पढ़ जाएंगे तो आपका बुढ़ापा भी चैन से कट जाएगा, सुकून से कट जाएगा। बच्चे तुम्हारा एहतराम भी करेंगे, जब पढ़ लिख जाएंगे तो तुम्हारे बारे में पढ़ेंगे लिखेंगे, बाप क्या है, माँ क्या है, इनकी आपकी अज़मतों का लोहा उनके दिमाग पे बैठ जाएगा, फिर वो आपका एहतराम भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शायर अहले सुन्नत मोहतरम शरीफ अख्तर साहब हैं, कारी नाजिर रज़ा साहब तहसीनी बहड़वी, ये पूरे मुल्क के जलसों की निज़ामत करते हैं माशाल्लाह। हाँ साहब, जवाब नहीं इनकी निज़ामत का, जितने ये खुद अच्छे हैं उससे अच्छी इनकी निज़ामत है माशाल्लाह। फिर अब ये आपको कुछ अशार सुनाएंगे, क्योंकि अशार का भंडार है इनके पास। हाँ, ये लोग कहते हैं हाफिज़े, अब मैं इनको कहा करूँगा हाफिज़े अशार कसीरा, है ना, उन्हें बहुत सारे अशार याद है माशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला उन्हें कबूल फरमाए, हम सबकी मेहनतों को कबूल फरमाए। अल्लाह आज की ये न्याज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। आज के इस ज़िक्र की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अरे भाई साहब